आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे ललित द्वारा रचित वाक्य के बारे में और जानेंगे उन्होंने किस प्रकार से अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें भक्ति मार्ग की ओर प्रेरित किया है। जीवन को किस प्रकार से जिया जाए, किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और हम संसार में रहते हुए उनसे बिना विरक्त हुए किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उस मार्ग की ओर हमें प्रेरित किया है। उनके जीवन के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं मैं, जिसकी लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। यदि आप उनके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं उनकी पद के साथ। जो उन्होंने वाक्य की रचना करी है उसके बारे में एक एक करके हम सभी जानते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यानी रस्सी कच्चे धागे की, यानी यहाँ पे कवित्री द्वारा जीवन को एक नाव के समान बताते हुए, नाव के समान तुलना करते हुए अपने जीवन को बताती हैं कि जिस प्रकार किसी नाव को अगर कच्ची रस्सी से अगर खींचा जाए तो कभी भी टूट सकती है, ठीक इसी प्रकार से मैं अपने जीवन रूपी नौका को एक कच्ची रस्सी के समान, यानी जो मेरी सांसें हैं उससे मैं खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, यानी मेरी जो पुकार है वो कब सुनी जाएगी। करे देव भव सागर पार, यानी जो परम पिता परमेश्वर हैं वो मुझे इस भव सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके, यानी जो कच्चे सकोरे होते हैं, जो बर्तन जब बनता है, जो मटका बनता है, वो बनने से पकाने से पूर्व जो मिट्टी का, जो उसको भांडा कहते हैं उसे हिंदी में, उसे सकोरी भी कहते हैं। यदि उसके अंदर पानी भर दिया जाए तो उसके अंदर पानी कभी नहीं टिकता और पानी निकल जाएगा, क्योंकि वो पका हुआ नहीं होता, कच्चा होता है। ठीक इसी प्रकार से मेरा जीवन है, उसमें मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ परमात्मा को प्राप्त करने की, वो सारी कोशिशें विफल होती जा रही हैं। जिस प्रकार से किसी कच्चे सकोरे के अंदर पानी भरने का प्रयास अगर कोई करे तो व्यर्थ हो जाता है। जी में उठती रह हुक हुक, घर जाने की चाह है घेरे। यानी रह रहकर मेरे जी के अंदर, यानी अंदर से बार बार हुक उठना का मतलब बार बार एक ही बात याद आना कि घर जाने की चाह है घेरे। यानी यहाँ पे घर जाने की चाह का मतलब है जो परमात्मा का घर है, जो असल में हमारा अपना घर है। क्योंकि संसार में हम सभी आते हैं और भोग विलास में लग जाते हैं। यहाँ पे तो हम जितने भी लोग हैं, सब हम सभी क्षणिक मात्र के लिए आए हुए हैं। परंतु जो एक अपना पूरा परमानेंट हमारा घर होगा, जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ पे हम सभी को एक ना एक दिन जाना है, उस घर के बारे में ये बात कहती हैं। जी में रह रहे उठती है हूँ, घर जाने की चाह घेरे, यानी उनको घर जाने की चाह घेरे हुए है। आइए दूसरी कविता के बारे में बात करते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। यानी यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि खा खाकर, यानी संसार की वस्तुओं का उपभोग करके, भोग विलास करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी अंतोगत्वा हमें तो इस जीवन को समाप्ति, हमारे जीवन का समापन होना ही होना है। ना खाकर बनेगा अहंकारी, यदि इन सांसारिक वस्तुओं का उपभोग ना करते हुए उनका परित्याग भी कर देता है तो तेरे अंदर क्या आ जाएगा, एक अहंकार आ जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि यदि हम कभी एक बार उपहार करते, जो फास्ट जिसे कहते हैं, अगर करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा ही विशिष्ट दिखाने का एक भाव पैदा हो जाता है। दूसरों को अलग, दूसरों से खुद को अलग दिखाने का भाव पैदा हो जाता है। वो भी एक प्रकार का अहंकार होता है। तो ना खाकर बनेगा अहंकारी, यानी अगर जो इंसान, जो मनुष्य सांसारिक भोग भोग विलास से अपने आप को अलग करके रखता है, उसके अंदर भी क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। सम खा तभी होगा संभावी। यहाँ पे सम का मतलब है इंद्रियों का निग्रह करना, यानी इंद्रियों के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। यानी जो हमारी बाह्य इंद्रियां हैं उसके ऊपर हमें नियंत्रण पाना है। यानी इस कविता के माध्यम से, इस वाक्य के माध्यम से यहाँ पे कवित्री कहना चाहती है कि जो भी परिस्थितियां तेरे पास है, जितने भी उपभोग की वस्तुएं हैं, उनका ना तो परित्याग कर, ना उनका भोग कर। उनके साथ रहते हुए अपने इंद्रियों के ऊपर तुझे निग्रह करना है। बाह्य जो हमारी इंद्रियां हैं उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है, निग्रह करना है। खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी जो साकल है, जो दरवाजा बंद हो रखा है परमात्मा की प्राप्ति का, उसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाएगा। तो यानी यहाँ पे कवि की भांति यहाँ पे कवित्री हमें बताना चाहती है कि किस प्रकार से हम संसार में रहते हुए
संसार की वस्तुओं को का उपयोग करते हुए भी हम उनसे अपने आप को अलग करके जी सकते हैं। अगर तीसरी वाक्य की बात करें, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। अगर हम इसमें बात करें कवित्री द्वारा क्या कहा गया है, यानी वो जो संसार में जब आती हैं तो संसार में देखती हैं कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपासना करते हैं, बहुत तरह के राहों को देखती हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी प्राप्ति के लिए उन्हीं मार्गों पर चल पड़ती हैं। परंतु बाद में उन्हें ये एहसास होता है कि उनका जब जीवन बीतने को हो रहा है तो वो ये एहसास पाती हैं कि वो परमात्मा की प्राप्ति को पहुंचते पहुंचते जो उम्र उनकी निकल रही है उसमें प्राप्ति करते करते वो बाह्य आडंबरों के कारण इस संसार के भीतर ही घूम रही हैं। यानी जिस प्रकार से हम व्रत उपासना करते हैं, जप करते हैं, माला फेरते हैं, यानी जितनी भी चीजें हैं हम ये जो पूरे दिन करते हैं, हम उन्हीं आडंबरों के अंदर रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते कवित्री कि मुझे अब पूरा जीवन बीतने को हो रहा है, बीत गया दिना, यानी ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब जो कर रही थी, ये सब करते करते जो मेरा मेन उद्देश्य था, जो मेरा मुख्य उद्देश्य था परमात्मा प्राप्ति का, स्वामी के प्राप्ति का, वो मेरा भटक गया और अब जीवन का अंत समीप आ गया है। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, यानी अब ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है जो कि मैं अपने परमात्मा को दे पाऊंगी। माझी को दू क्या उतराई, यानी माझी कहते हैं जो हमें, जो केवट होता है, जो हमें नदी के इस पार से उस पार ले जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो संसार के इस भव सागर से हमें पार ले जाता है उसको भी हम माझी कहते हैं। यानी जो संसार के भव सागर से हमें पार करके ले जाएगा माझी, उसको मैं क्या उतराई में दूंगी। मैंने तो संसार के भोग विलास में, संसार के मोह माया में, या फिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अन्य मार्गों में, उनको प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों को मैंने बार बार चुना और अंतोगत्वा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि अंतिम पंक्ति की बात करते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, यानी यहाँ पे शिव का मतलब है कल्याण करने वाला, जो कि पूरे विश्व का कल्याण करता है। थल थल में बसता है शिव, यानी चाहे आप संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, पर्वतों को देखें, चाहे आप नदियों को देखें, चाहे संसार की प्रकृति की कोई भी वस्तु को देखें, सब में कौन बसता है, कल्याण करने वाला अर्थात शिव ही बसते हैं। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी जो आपस में हम लोगों ने भेद कर रखा है, एक दूसरे को हम दोनों ने अलग कर रखा है हिंदू मुसलमान करके, यहाँ पे कबीर की भांति ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को प्रेरित करती है यहाँ पे वाक के द्वारा कि किस प्रकार से हम आपस में विभक्त ना हो, आपस में हम लोग अलग अलग ना हो, बल्कि जो परमात्मा द्वारा, ईश्वर द्वारा एक राह बताई गई है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि वो तो जो परमात्मा है वो तो सब जगह विद्यमान है, वो थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर हिंदू मुसलमान, यानी आपस में कोई भेद करने वाली बात हमारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी अगर तू ज्ञानी है तो खुद को जान कि तू इस संसार में आया है, इस संसार में जो तुम्हारा जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है और परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से हो सकती है। यदि हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही भटकते रहेंगे और अनेक मार्गों पर चलते रहेंगे तो हमारा जो मेन उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति का वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वही है साहिब से पहचान, यानी अंत में कहती हैं कि जो ज्ञानी होगा, जिसने स्वयं को पहचान लिया कि किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, वही साहिब यानी जो स्वामी है, परमात्मा है, उससे उसकी पहचान हो पाएगी। अन्यथा वो संसार की मोह माया में, माया जाल में भटकता रह जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।